और क्या माना जाए कि अब एक बार फिर से इस पूरे मामले पर स्पीकर को ही अपनी कार्रवाई करनी होगी। उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल अभिनव हमारे साथ प्रतीक कासलीवाला समझ में आया है, उसके हिसाब से ये है कि स्पीकर को ही डायरेक्शन दिए हैं कि वो जो है मामले की सुनवाई करें और जो केशम मेघाचंद्र का जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें मणिपुर वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि स्पीकर 3 माह के पीरियड में वो डिसाइड करे। मुख्य रूप से जो ऑर्डर अभी समझ में आया, क्योंकि पूरा प्रोनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बट उसके तहत यही है कि स्पीकर को डायरेक्शन दिए गए हैं और जो मदन दिलावर की याचिका थी उसी पे आगे सुनवाई करने के निर्देश दिए गए। तो कहने का मतलब वो वापस जिंदा हो गई है? बिल्कुल, जिस हिसाब से कोर्ट ने बताया है उस हिसाब से वो जिंदा हो गई है। उसी याचिका को जो मदन दिलावर ने 16 मार्च को लगाई थी उसी में आगे सुनवाई के डायरेक्शन दिए गए हैं। और एक जो मुख्य रूप से एक विजय सिंह की याचिका भी थी, मेरा मानना है उन दोनों को एक साथ सुनने के लिए कहा गया होगा, क्योंकि अभी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर जो है हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन उसके तहत वो विजय सिंह वाली और मदन दिलावर वाली एक साथ सुने और 3 माह जो, क्योंकि केशव मेघाचंद्र में भी 3 माह का समय दिया गया है, मुख्य रूप से वो समय स्पीकर महोदय को देते हुए इस याचिका का निस्तारण के निर्देश दिए। और माना जाए कि बसपा और मदन दिलावर की जो मांगे थी उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया है, कोर्ट ने विलय के आदेश को निरस्त नहीं किया। बिल्कुल, जब कोर्ट ने ये सारी चीजें स्पीकर के अरीना में छोड़ी है तो स्पीकर का जो आदेश टेक्निकल ग्राउंड पे था, सिर्फ उसी पे आगे सुनवाई के निर्देश दिए हैं। अपनी तरफ से उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया जिसमें उन्होंने विलय को गलत माना हो या उस पर कोई टिप्पणी करी हो। बसपा की याचिका के लिए अभी बहुत स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि एक बार डिटेल्ड ऑर्डर कोर्ट के सामने जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि वीसी के थ्रू जब बात हो रही थी इतना ही कोर्ट ने ऑर्डर लिखा करके बोल करके और नेक्स्ट मैटर टेकअप कर लिया। एक बार ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाता है तभी हम उस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। बीजेपी के मदन दिलावर की ओर से क्या विधानसभा स्पीकर के सामने फिर से फ्रेश एप्लीकेशन लगाई जाएगी या उसी एप्लीकेशन? नहीं, जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके तहत वही याचिका जो है वो उसको वापस से सुना जाएगा, क्योंकि स्पीकर ने मेरिट पे डिसाइड नहीं किया था उस याचिका को, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस याचिका का निस्तारण हुआ था 22 जुलाई को। तो उसी याचिका को दोबारा से सुनवाई होगी मेरिट पे और उसका निस्तारण करेंगे स्पीकर महोदय। प्रतीक जी, आपने स्पीकर की ओर से पैरवी की, एक तरह से इनडायरेक्टली माना जाए तो आप लोगों की जीत हुई। देखिए, इसमें बिल्कुल जीत की बात ही नहीं है। ये बहुत आज तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जजमेंट दिए गए नजीरे, उसके तहत ये स्थिति बड़ी क्लियर थी कि जब तक स्पीकर मेरिट पे तय ना करे कोर्ट्स के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो उसके तहत ये हमें बिल्कुल क्लियर था और न्याय पे पूरा भरोसा, क्योंकि यहाँ तो लीगल प्रेसिडेंट्स भी थे कि जब तक डिसाइड नहीं करे मेरे हिसाब से कोर्ट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, और वही किया है। कोर्ट ने स्पीकर के समक्ष ही छोड़ा है मामला कि वो मेरिट पे डिसाइड करे, और उसमें कोई त्रुटि होती है, गलती होती है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो पार्टीज हैं स्वतंत्र हैं उच्च न्यायालय के दरवाजे के लिए पक्षकार बनने की अर्जियां लगी थी, उसके बारे में कुछ देखिए, उसका निस्तारण कर दिया गया है, क्योंकि मेरा मानना है जो मिस्टर तनखा द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी आईएनसी की तरफ से, उसमें भी इंटरवीन करने के राइट्स दिए थे। जब अगर इस याचिका का ही निस्तारण हो गया है तो स्वतः ही वो जो एप्लीकेशंस पार्टी बनने की हैं वो डिस्पोज होंगी। और जो कोर्ट ने लास्ट लाइन लिखी थी कि वो एप्लीकेशन था डिस्पोज्ड ऑफ, मेरिट पे उन्होंने क्या कहा है वो ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा, बट मुख्य रूप से वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। सर, एक तरह से जो विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति वो 107 ही रहेगी। देखिए, विधानसभा में स्थिति जब 6 जनों का जो विलय हुआ है उस पर टिप्पणी करी नहीं है तो वो बिल्कुल कांग्रेस के अंदर ही माने जाएंगे, कांग्रेस विधायक दल में ही माने जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल थे और उन्होंने ये बताया है कि जो हाईकोर्ट की ओर से इस याचिका को निस्तारित किया गया है, साथ ही ये कहा गया है कि जो 22 जुलाई का जो आदेश था स्पीकर का, उस पर रोक लगाते हुए उसको रद्द करते हुए एक बार फिर से स्पीकर को इस मामले में डिस्पोज ऑफ करना है। महेश जी मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे जानना चाहेंगे। महेश जी, कोर्ट की लंबी सुनवाई रही थी, 1 घंटे 14 जब अगस्त को सुनवाई हुई थी तो 1 घंटे फैसला भी लिखाया गया था। पूरे फैसले को किस रूप में देखें? देखिए, आज के फैसले के बाद ये माना जाएगा कि जो मदन दिलावर की याचिका थी, जो स्पीकर के समक्ष याचिका थी, इसमें जो 22 जुलाई का जो आदेश था उससे पहले की स्थिति बहाल हो गई है। यानी कि जो याचिका थी वो लंबित रहेगी। स्पीकर को नए आदेश से उसको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको अलाउ करना पड़ेगा या उसको खारिज करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो नए सिरे से स्पीकर उसमें जो है वो 3 माह के अंदर आदेश देंगे। इसके साथ ही अगर बात करें बसपा की याचिका, हालांकि अभी तक जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो नहीं आया है, लेकिन बसपा की याचिका को देखो तो किस रूप में देखें? देखिए, दोनों मामले साथ ही टैग थे हालांकि, और जो अभी आदेश हुआ है वो मदन दिलावर की याचिका में आदेश हुआ है। चूंकि आपने भी देखा नेटवर्क की काफ़ी समस्या थी, तो ये अभी तय नहीं किया जा सकता कि बसपा की में क्या कहा है, लेकिन जिस हिसाब से मदन दिलावर की याचिका तय हुई है तो निश्चित रूप से कोर्ट ने भी जो है उसको स्पीकर के ऊपर ही दिया होगा निर्देश। प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक जी से ही जानना चाहेंगे एक बार फिर से। प्रतीक जी, 14 अगस्त को
1 घंटे का ऑर्डर लिखा है, आज महज 2 से 3 मिनट में ही इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। पूरे मामले को समझना चाहेंगे, क्या कुछ रहा? देखिए 14 अगस्त को ऑर्डर लिखवाना चालू कर दिया था, समय का अभाव था और 17 तारीख को लिखवाना था बाकी ऑर्डर, क्योंकि कोरोना महामारी के चक्कर में कोर्ट्स को 7 दिन के लिए बंद किया गया और आज वापस से आगे डिक्टेशन कंटिन्यू करना था। मेरा मानना है कोर्ट को पर्याप्त समय मिल गया होगा जिसपे कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया होगा। तो आज जो ऑपरेटिव पार्ट था कोर्ट ने वो डिक्टेट किया और उसमें मुख्य रूप से ये जो बात हमें समझ में आई वीसी के थ्रू वो ये है कि कोर्ट ने स्पीकर को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप जो मदन दिलावर की याचिका थी उस पे ही अपना फैसला सुनाएं और केशव मेघाचंद्र का जो जजमेंट था उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके तहत जहां 3 माह का समय मणिपुर को अंदर दिया गया था, उसी तरह से राजस्थान जो विधानसभा है उनके स्पीकर को इस याचिका के निस्तारण के लिए 3 माह का समय दिया गया। अन्य जो याचिकाएं लगाई गई, बिल्कुल ललित, जो स्थितियां बन रही हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जो है एक बार फिर से गेंद जो है विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है और देखने वाली बात यह होगी